सोना पड़ा है करोड़ों का, नहीं मिट्टी है। जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ वो धन है, जो पड़ा है वो सब माटी है साहब, माटी। ये विचारधारा है हम सनातनी। इस कमाई से जो खाओगे, ईमानदारी मेहनत, इस कमाई की नमक रोटी का भोग लगाओगे, ये भी खाएंगे। इन्हें भी तो जब तुम भोग लगाते हो तो ये भी तो देखते होंगे कि रोटी ईमानदारी की है कि बेईमानी। अब देखो ना कितने लोग 100 रुपया की घूस ले लेते हैं। अब तुम्हारा गाड़ी लेके जाओ, कोई डंडा ठोकता आ जाए, चलो निकालो कागज, सब ठीक है ओके, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल के बोलेगा 100 रुपये, 200, 500, 1000, मैं चालान करता हूँ। हम तुम्हारा एक काम कराएंगे, दो ही पैसा। तुम लेते हो भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि जब तुम किसी से 100 रुपए मांगते हो तो वो खुशी से थोड़ी तुम्हें देता है, बेचारा रो पड़ता है कि देखो हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी 100 रुपए ले, 500 रुपए ले। वो पैसा तुम ले जरूर लेते हो बेईमानी का, तुम्हें बचता नहीं है। इसलिए आज लोग बड़े बड़े महलों में रह के भी परेशान हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं दिखावे की, भीतर से परेशान, क्योंकि बेईमानी है ना साहब, इसलिए परेशान। ईमानदार तो घास की झोपड़ी में खुश है, जिंदगी जीना ही तो है, जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना, जिंदगी को आसान करना। और यदि जिंदगी को आसान करना है तो ईमानदारी चाहिए, जिंदगी को मुश्किल करना है तो बेईमानी करिए। तो बेईमानी करने वालों के महल अटारी हैं साहब, और केवल देखने भीतर से खोखले, ठोस नहीं है, भीतर से कमजोर है। इसलिए कहता हूं ईमानदार रहो, बेईमान ना बनो। बेईमान था दुर्योधन, ईमानदार थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने, निकल जाओ चाचा, तुम ज्यादा हमें ज्ञान देते रहते हो। अच्छा विदुर जी सही बात बताएं, धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पूरे सबको लेके डूब जाएगा, नाश कराएगा, बड़ा दुष्ट। धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे विदुर जी, तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो सही बताते थे, ये दुष्ट है, नहीं मानते धृतराष्ट्र। एक दिन सुन लिया, चाचा को घर से निकाल के चलो, बेचारे घास की कुटिया में रहने लग गए विदुर और विदुरानी। दुर्योधन के पास धन था, महल थे, अटारी थे, बंगले थे, अंदर से खोखला था। और विदुर जी घास की कुटिया थे पर भीतर से ठोस थे, मजबूत थे, ईमानदार थे ना, गलत है। पितामह चुप बैठे, विदुर जी बोलेंगे ठीक है, जब नहीं सुननी तो मैं चले गए। गुरु द्रोणाचार्य जी में सच बोलने की ताकत, इसलिए कहता महलों में रहने वाले दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया क्योंकि खोखला। विदुर जी कुटिया पर रहते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी 56 भोग लाया दुर्योधन, मैया गांधारी ने बनाए हैं आपके लिए, खाओ। जैसे आप चोरी कर रहे हैं, कोई चोरी कर लाए किसी की, कोई बाप जोड़ के रखा था कि ये पैसा मेरी बेटी के ब्याह में काम आएगा,
आप गए चुरा के ले गए, तो ये पैसा चोरी था। इसमें क्या होगा, उस बाप की बददुआएं हैं। अब ये पैसा जहां जाएगा वहां ये क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें एक बाप की कमाई तो थी, मेहनत की, अब बददुआएं हो गई ना, हे भगवान मान लीजिए। अब ये पैसा चोर अपने बच्चों को खिलाएगा, तो चोर चोरी करता जरूर है, लेकिन वो भोग का इससे ज्यादा। कौन चोर धन्ना सेठ हुआ? किस चोर के जीवन में सुख मिला? बाद में ये पैसा गलत तरीके से कमाओगे, बद्दुआएं तो बैठे रहो शांति से। इसमें कलयुग बैठेगा और ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जुआ खेला, अपने पैसे कमा लिए, ये पैसा सही नहीं होता। पैसा कमाना चाहिए साहब। अब हमें रास्ते में 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम उठा ले आए, बोले जी हमें तो हम करोड़पति हो गए। नहीं, वो 1 करोड़ जो रास्ता में आपको मिला है वो आपका नहीं, किसी का गिरा है। आप धर्म तो ये कहता है कि रास्ते में पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, आप देखो भी मत। राका वाका नाम के भक्त थे, तो बहुत गरीब थे, तो नामदेव जी ने विठल नाथ जी से कहा कि प्रभु ये राका बाका बहुत भक्त हैं आपके। राका बाका पति पत्नी का नाम था, राका स्त्री थी, बाका पुरुष था, राका बाका। तो ये दोनों बड़े भक्त थे, लेकिन इतने गरीब थे कि बेचारे जंगल की लकड़ी इकट्ठी करते और जो बाजार में बेचते मिलता उससे रोटी भगवान का भोग लगाते, रोटी आटा खरीदते, भोग लगा के संतों को खिला के खाते मस्त। एक दिन भगवान से विठल नाथ जी से नामदेव जी ने कहा, सुनो, अच्छा नामदेव जी ऐसे भक्त थे जहां विठल नाथ जी उनसे बात करते थे डायरेक्ट। तो नामदेव जी ने विठल नाथ जी से कहा कि हे प्रभु ये राका वाका बहुत अच्छे भक्त हैं, आप दोनों पति पत्नी आपका चिंतन है, लेकिन बड़े गरीब हैं प्रभु, खाने की तक व्यवस्था नहीं। आप ऐसी कृपा करो कि खाना तो दो कम से कम बेचारा, पेट तो भरे। भगवान बोले नामदेव मैं देता हूँ, लेती नहीं, तुझे विश्वास नहीं है तो चल, कल मैं इनके रास्ते में सोना बिछाऊंगा, तू छिप के देख लेना। अब जिस रास्ते ये जंगल जाते ना, उस रास्ते में नामदेव जी छिप गए पेड़ के पीछे, और राका वाका दोनों पति पत्नी जा रहे थे जंगल लकड़ी समेट। तो बाका आगे आगे थे, मतलब पति आगे थे, पत्नी थोड़ा पीछे रहे। तो जैसे ही बाका आगे गए तो आगे देखा ना विठल नाथ जी ने आज रास्ते में सोना पड़ा, रास्ते ढेर सारा। बाका जी देखिए, हे भगवान सोना, हे विठल सोना पड़ा। बाका बोले मेरी पत्नी सोना देख लेगी तो कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए, सोने में ना लग जाए। तो बाका क्या करने लग गए कि उसके ऊपर माटी डालने लग गए। पत्नी आ रही पीछे पीछे, और ये आगे आगे जहां जहां को सोना दिखाई पड़ रहा है ये उठा नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं, ढांक रहे हैं उसे, ढक जा, दिख मत, मेरी पत्नी को ना दिख जाए। तब तक पत्नी आ गई, तो पत्नी ने देख लिया राका ने। तो पत्नी ने देखा तो पति से कहा स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी बोले, बाका बोले कुछ नहीं हो।